किसान अंदोलन खत्म करने के लिए ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ किसान नहीं ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ। अभी 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए पीयूष गोयल जी ने और तोमर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो अभी खत्म हुई है लास्ट क्वेश्चन के साथ, और उनका मुद्दा भी यही है जो हमारे संघर्ष का मुद्दा है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसीलिए हमने काफी सीरियसली चीजों को तैयार किया, वो सुनी पूरी। बूटा सिंह बुर्जगिल जी आज की हमारी मीटिंग के अध्यक्ष थे, राज्यपाल जी बलबीर सिंह राज्यपाल जी, बलकरण बराड़ जी और हरजिंदर टांडा जी, मैं दर्शन पाल हूँ। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करवाएंगे बूटा सिंह जी, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, खास करके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट ने की है उसमें एक ही मैं बात बोल दूं कि पहले वर्बली फिर लिखित और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी पैसे का अंतर नहीं है, ये कंटेंट में बोल देता हूँ। बूटा सिंह जी बुर्जगिल हमारे आज के प्रेसिडेंट है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे। सबसे पहले सारे मीडिया ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ मैं सारे मीडिया ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ हूँ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜਦ ਕੀ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਫਾਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 32 ਦੇ 32 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਤਾਵਾਂਗੇ। दूसरी बात कि जो 12 और 14 का ऐलान हुआ है, पंजाब में बखरी स्थिति है। 12 तारीख को पंजाब भारत में टोल प्लाजे बंद रखने का ऐलान हुआ है। ये तो भी सानू समीक्षा करनी पई आ कि पूरे भारत में तो एक दिन लिए टोल प्लाजे फ्री व्हीकल नहाए जाएंगे। पंजाब में पहले ही टोल प्लाजे बंद किए हुए हैं, फ्री चल रहा है, 2.5 महीने हो गए। ये फैसला 12 को लिया गया कि जेड़े टोल प्लाजे अजय नहीं बंद हुए पंजाब में, सारों को बंद कर दिया जाएगा 12 तारीख को। जितने भी टोल प्लाजे पंजाब में है, कुछ टोल प्लाजे खाली पड़े से, हुण 12 तारीख को एक भी प्लाजा यह जा नहीं हो जेड़ा ना बंद होगा। ये 12 तारीख का फैसला है। 14 तारीख के डिस्ट्रिक्ट दफ्तरों अगे, मतलब DC दफ्तरों अगे धरने देने का ऐलान हुआ है पूरे भारत में। पंजाब एक बखरी स्टेट है क्योंकि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में टोल प्लाजे भी बंद हैं, मॉल भी बंद हैं, रिलायंस के पंप भी बंद हैं, बीजेपी के लीडरों के घर आगे धरने भी जारी हैं। एक बखरा ये होगा 14 तारीख को कि जिन्ने पंजाब के DC हैं उन्होंने दे पहले भी चलते रहेंगे, तो न्याय ये होगा कि DC दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। अगली बात यह है कि पंजाब दियां 30 जथेबंदियां ने पंजाब से जदों बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असीं रेलवे पार्क में चले गए थे, और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साड़ी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया, तो 10 तारीख को मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था, आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी उपरली किसान संयुक्त मंच उन्होंने ऐलान करना, उसकी डेट उन्होंने तय करनी है। रेलवे पार्कों में चलते धरने बिल्कुल अगले ऐलान तक जारी रहेंगे। ये 3-4 फैसले आज असी लिए है, सर्वसम्मति से लिए है। तो इन्होंने फैसलों को लागू करने के लिए पूरी तैयारी है पूरे भारत में, पूरे पंजाब में।
देखो ਵੱਖਰੀ किस्म का अंदोलन पंजाब में चल रहा है। ਜਿਹੜੇ मैं पहला ਗੱਲਾਂ बताइयां कि किथे किथे धरने चलते हैं और डीसी दफ्तरों भी होंगे, ਤੇ ਜਿਹੜੀ लाइन पंजाब से दिल्ली से आ रही है वो भी जारी रहेगी। देखना चाहिए कैसा आंदोलन है पंजाब में, ऐसे करके पंजाब राह सिरा बनया होया पूरे भारत को आंदोलन का कि सारे दे सारी एजिटेशन ज्यों दी त्यों लाखों किसान पंजाब के दिल्ली में बॉर्डर पर ते सप्लाई लाइन भी जारी है ते बिल्कुल धरने भी जारी है। ਜਿਹੜੀ बात तोमर जी ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो राजेवाल जी बोलणगे। जे वो आ फैसलों के नाल किसी का सवाल आया उसका जवाब मैं दूंगा। एक बात कहनी चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंग हो चुकी हैं। वो कह रहा है जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटा को मनणगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साडे पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। तो बीजेपी के जोड़े लीडर हैं, साडे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहिए कि जैसा अंदोलन है एकजुट होइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असी एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होकर एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम इन पूरे संगठनों की तरफ से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि पंजाब से, उत्तराखंड से और दूसरी जगह से लोग जो इन धरनों में आ रहे हैं उनको रास्ते में हैरास किया जा रहा है। रामपुर में उत्तराखंड से आते हुए कुछ ट्रैक्टर, ट्रॉली और छोटी गाड़ियों को रोका गया है। पंजाब की गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया गया है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और आस करते हैं कि डिमांड करते हैं कि ये हैरासमेंट लोगों की बंद की जाए। और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो कानून बनाए उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने एपीएमसी में जाना है, अगर अब जो आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स होंगे, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। जो पहले वो ये बात कहते थे, तो आज एपीएमसी एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहां ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की। उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं। इसलिए हमारा केस 100% साबित हुआ। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बिठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स, बहुत क्लियर बात है। तो जो आज उन्होंने मान ली, बाकी उन्होंने जो
स्कीमें पुरानी, वो पॉलिटिकल लोगों की आदत होती है, वो सारी गिना दी कि हम ये पैसे देते हैं किसान को, एक यूरिया ब्लैक में नहीं मिला, ऐसे क्लेम्स करते हैं। उस पे जाना मैं ठीक नहीं समझता। सबसे बड़ी बात आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही रही कि उन्होंने कहा ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं, जो कि ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, कॉर्पोरेट्स के ट्रेड के लिए कानून बनाए गए हैं। धन्यवाद। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ कि तीनों कानून जो हैं, ठेका खेती का, प्राइवेट मार्केट का और जखीरेबाजी को बढ़ाने का जो कानून बनाया है, ये तीनों चीजों के हम प्रिंसिपली विरोध में हैं। एक तो जो राज्यपाल जी ने बोला जो स्टेट सब्जेक्ट है, और तीसरा तीन ऐसे, तीनों कानून में तीन ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडर्स के लिए हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए, इसलिए हम विरोधी हैं। राज्यपाल एक उन्होंने कहा है कि किसान की जमीन की कुर्की नहीं होगी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये एक्ट जो उन्होंने बनाया उसकी 14(7) मद है, उसे पढ़ के सुना रहा हूं आपको। द अमाउंट पेएबल अंडर एनी ऑर्डर पास्ड बाय द सब डिविजनल अथॉरिटी और द एपलेंट अथॉरिटी एज द केस में बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब है कि जमीन की कुर्की होगी। ये एक्ट में लिखा है। सारा ही मीडिया आपसे पूछता है कि जब सरकार अमेंडमेंट करती है तो क्यों नहीं मान रही हैं जथेबंदियां। हमने बताया कि लाखों किसान सड़कों पर बैठे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। 25 से करीब मृत्यु हो चुकी है किसानों की। उन्होंने अंदर दुख है, दर्द है कि जमीन जाएगी, बेरोजगारी होएगी, खेती उजड़ेगी, बड़ा नुकसान हुआ। आपको बेनती ये करना चाहिए कि सरकार से पूछे कि अगर कानून सरकार रद्द कर देती है तो सरकार का क्या नुकसान होता है। ये सवाल जरूर उठाइए, सरकार से पूछिए अगर कानून रद्द हो जाते हैं सरकार का क्या नुकसान हो जाता है। ये मैं गृह मंत्री को भी पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगे उन्होंने पूछा कि अगर जे तुसी इसका जवाब नहीं देते कि कारपोरेट घराने के पक्ष में नहीं बोल रहे तुम, ये ते भी नहीं बोले। दो सवाल साडी बेनती पर सरकार को जरूर पूछे। किसान है जो पिछले 6 महीने से आंदोलन में है। आंदोलन पूरे देश में जा रहा है, देश से अलावा विदेश में भी आंदोलन चल रहा है। सभी भारतीय भाईचारा और विदेश से दूसरे भाईचारों का लगातार समर्थन मिल रहा है। सरकार को हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेनती करते हैं कि वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। प्राइम मिनिस्टर लगातार देश में प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद उनके मंत्री जो दूसरे लोग हैं लगे हुए हैं। एक तरफ बात भी की जा रही है कितना दोगलापन है सरकार का, एक तरफ किसानों से बात की जा रही है, शे दौर की बात सीनियर लेवल से हो चुकी है, उसके बाद भी वो प्रचार अब किए जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज की बात राज्यपाल साहब और डॉक्टर साहब ने रखी है उसमें आपको भी भली बात मालूम है। आप मीडिया को भी ये बातें हैं जो जैसे बूटा सिंह जी ने कहा है, अगर सरकार को ये रद्द करती है उसका क्या नुकसान है। वो एक केवल हम मानते हैं कि एक ईगो है, ईगो का सवाल है और कुछ नहीं है। हम इस माध्यम से प्रचार आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि देश के जो लोग, बहुत से लोग समझ चुके हैं कि ये पूरी तरह पूरा सिस्टम है जो खेती और खेती के पे डिपेंड, उसको कारपोरेट को सौंपने की तैयारी है। हमने बार बार पिछले 6 महीने से कह रहे हैं और आपका ये फर्ज बनता है पूरा मीडिया, पहले भी आपका धन्यवाद, आप बड़ी पत्र पर सोशल मीडिया है जो आपका मीडिया है, गोदी मीडिया को छोड़कर
वो लगातार हमारी ये बातें हैं जो उठा रहे हैं। अब भी हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारा जो मुद्दा है वो केवल किसान का और किसी एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, और इस सारे लोगों का, पूरे समाज का आंदोलन है। इसको पूरी तरह लोगों के अंदर, जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए, जो एक आदमी, मैं पीछे कई दिनों से कई टीवी चैनलों पर देख रहा हूं कि एक आधा आदमी पकड़कर उसे बुलवा लिया जाता है कि ये कानून अच्छे हैं। तो ऐसा आपको हमारा साथ देना होगा, आप उन लोगों को नंगा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार कहती है कि कानून रद्द नहीं होते, अमेंडमेंट ही होती है। आप बता देना चाहिए, पहले कोटा कानून, फिर टाडा कानून, फिर मीसा कानून, ਹੁਣ यूएपीए। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ किसानों को धोखा देना है और ਜਿਹੜੇ कारपोरेट घराने हैं ਉਹਨਾਂ के पक्ष में भुगतना है। हरजिंदर टांडा जी 2 मिनट ਲਈ। शुरू तो उन्होंने सिर्फ ते सिर्फ ट्रेडर दिस रहा है, किसान उन्होंने नहीं दिसता। ये सारे कानून, हाँ, उनको शुरू से सिर्फ ते सिर्फ उनका फोकस ट्रेडर पे रहा है, किसान उनके निगाह में नहीं है। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। APMC ਐਕਟ यानी कि ਮੰਡੀਕਰਨ जो पंजाब ਤੇ हरियाणा ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। APMC ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ यानी कि ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, हम यही सारी जो बातें वो कह रहे हैं, ये सारी बातें हम 5-6 बार सरकार के पास एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो बेसिक बात है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती, उस पे सरकार नहीं आ रही। और आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाया गया है। इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार को किसान का नहीं, ट्रेडर और लोगों का और कॉर्पोरेट लोगों का फिक्र है। अगर वो कोई सार्थक हमें कुछ दिखाई पड़ेगा, वो कुछ करना चाहते हैं, हम बातचीत का रास्ता बंद नहीं करते। ड्राफ्ट में कुछ नहीं है, वो सिर्फ आईवाश है। हम हर रोज वापस भेज रहे हैं सबको। अगर कोई आता है पॉलिटिकल लीडरशिप से, हम उसको कहते हैं हमारे साथ कोई प्लेटफॉर्म हम शेयर नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है आज 10 दिसंबर है, इट्स ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। आई थिंक ये जो कोई प्रोग्राम हुआ है वहाँ, वो हाँ टिकरी बॉर्डर में जो हुआ है, उस संगठनों ने वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेशन इस गवर्नमेंट ने या पहले से हुआ है या हो रहा है, उसको लेके से, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग नहीं है शायद जो आप बोल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन लोगों का कहना है कि ह्यूमन राइट डेज के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर हुआ है, तो किसान संगठन अगर इतना बड़ा, जो आप लोगों को उठाना चाहिए, असल में इंटेलेक्चुअल्स को उठाना चाहिए। अगर किसान लोग उठा रहे हैं, यू शुड वेलकम दैट। ऐसे लोगों को मंच देंगे, लेकिन अरे मंच नहीं दिया भाई उनको, जो उनके ऊपर जो झूठे, अगर ये बात सच है आपकी तस्वीरों वाली, तो मैं ये मानता हूँ कि ये ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया होगा। ये लोग कौन है, कहाँ है? अगर ये सच है तो मुझे लगता है इस पर आपको ये आके मंच पर बोले, ये आप ऐसे मत कीजिए। देखो, अगर सरकार यही रवैया रखती है, जब बोलते हैं कि तीखा करेंगे, तो फिर फैसला तो हो जाएगा। कब होएगा ये नहीं कहा। किसानों ने नकारिया, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। देखो, वो तो पहला ही अड़ियल रवैया था, ਮੁੜ ਦਾ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦੋ, ਡਾਲ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। अगर जो वो कहते हैं डिस्कस करो, डिस्कस करने भी नहीं जाना। हल लेके आते हैं कि इतना का हल लेके हो जाएंगे, बिल्कुल बाइकआउट नहीं किया आपने। उत्थे जाकर बाइकआउट कर, अगर मीटिंग बुला लेते हैं, फिर कहते हैं कि डिस्कस शुरू करो,
फिर बाइकाट हो सकता है, वो बाइकाट नहीं है। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन से मैंने क्लैरिफिकेशन बेसिकली आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने कहा जब बातचीत चल रही है तो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर टॉक्स फेल हो जाता है तभी प्रोटेस्ट करिए। और बातचीत के ऊपर सर आपका क्या, मैंने एकदम स्पष्ट क्या दिसिंग यू हैव सेड कंस्ट्रक्टिव, अगर प्रपोजल वो भेजे तो आप क्या कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल चाहते हैं कि बात कैसे आगे बढ़े? वो पहली तो बात ये है कि प्रोटेस्ट तो ऑलरेडी चल रहा है। जब किसान संगठनों ने उनका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कल, तो हमें लगता है कि उस प्रपोजल्स को ठीक करवाने के लिए या प्रपोजल दुरुस्त लाने के लिए कल तक का हमारा प्रोटेस्ट उनको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमें मजबूरन प्रोटेस्ट को वाइडर स्केल पे ले जाना पड़ा और इंटेंसिफाई करना पड़ा। दैट इज व्हाई एक्चुअली उनको कल तक इस चीज पर मान जाना चाहिए था। दूसरा, क्या प्रोटेस्ट जो चल रहा है हम ऐसे ही लोगों को बिठा के रखे, ये तो 10 दिन में बेचारे यहाँ उब जाएंगे अगर कुछ और देश में नहीं होगा तो, इसलिए हमने कॉल दिया। क्या सरकार करे ताकि वो आपका भी बात माने और ये चीज का हल हो? सरकार को देखिए 3 कानून रिपील करने चाहिए, फिर दूसरी बातें आगे बढ़ सकती हैं। जो ਇਨਵਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, they come forward with more things, then we'll think in our committee. दर्शन लाल जी, सरकार ने बहुत आपके पाले में डाली है बातचीत के लिए, आप बातचीत के लिए सरकार से कहेंगे? नहीं, उन्होंने नहीं डाली भाई, उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, उन्होंने यही कहा कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। हमने विचार किया, उनका प्रपोजल, अगर उनका प्रपोजल ठीक होता हम आज ही चले जाते बातचीत करने के लिए। सो ये इस चीज को ऐसे नहीं है, हम अपनी कमेटी में बात, जो भी आएगा कमेटी में बात करेंगे और उसके बाद हम ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਘੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ? ये भी, ये तो उनकी मर्जी है। वैसे तो आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अमित शाह जी ने हमें पर्सनली जो गए थे लोग मिलने के लिए, बोला कि हमारा क्रैकडाउन करने का पहले भी इरादा नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ABP ਸਾਂਝਾ।